साधु और सांप की सीख। एक छोटे से शांत गांव में एक संत रहते थे। वे बहुत ज्ञानी, दयालु और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। उसी गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे रहता था एक भयानक सांप। वह सांप बहुत जहरीला था। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उसे डस लेता। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से निकलना ही बंद कर चुके थे। एक दिन वही संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। महाराज, उधर मत जाइए, वहाँ बहुत खतरनाक सांप है। जो खुद शांत है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वे सीधे उस सांप के पास पहुंच गए। सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया, फुफकारने लगा। लेकिन जैसे ही उसने संत की आंखों में देखा, उसका क्रोध शांत हो गया। तुम क्यों लोगों को डसते हो? महाराज, मैं तो ऐसा ही हूं। जो भी आता है मैं उसे काट लेता हूं। हिंसा करना गलत है। किसी को मत डसो। प्रेम और शांति से रहो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। सांप को संत की बात समझ में आ गई। आज से मैं किसी को नहीं डसूंगा। कुछ महीने बाद गांव के बच्चों को पता चला कि सांप अब नहीं काटता। उन्होंने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई डंडा मारता। सांप बेचारा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने वचन दिया था। धीरे धीरे वह घायल हो गया, कमजोर हो गया। एक दिन संत फिर उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा कि सांप बहुत दुबला और घायल पड़ा है। ये क्या हालत बना ली तुमने? महाराज, आपने कहा था किसी को मत डसना। मैंने किसी को नहीं काटा। सबने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ। अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। काटो मत, लेकिन जरूरत पड़े तो फन उठाकर फुफकारो, ताकि लोग समझ जाएं कि तुम कमजोर नहीं हो। सांप को बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद वह किसी को काटता नहीं था, लेकिन अगर कोई परेशान करता तो वह जोर से फुफकारता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे परेशान करना बंद कर दिया। कहानी की सीख, अच्छे बनो, लेकिन इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें कमजोर समझ लें। अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है। अपनी रक्षा करना भी धर्म है।